Paroxysmal action according to Dunham, primary and secondary symptoms of the drug as a guide in determining the dose. प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम जो है वो डिटरमाइन करते हैं, गाइड करते हैं डिटरमाइनिंग द डोज. प्राइमरी सिम्टम्स जो कि बीइंग फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, सेकेंडरी सिम्टम्स अकरिंग एट द लेटर पीरियड आर विद द रेफरेंस टू द टाइम सेकेंडरी टू देम. प्राइमरी सिम्टम ग्रेटर इंपॉर्टेंस. सो प्राइमरी सिम्टम्स जो पहले आते हैं उसको प्राइमरी, जो बाद में आते हैं उसको सेकेंडरी. प्राइमरी एक्शन डायरेक्ट एक्शन कहते हैं उसको, सेकेंडरी एक्शन को इनडायरेक्ट एक्शन कहते हैं. अब आते हैं पैरोक्सिस्मल एक्शन क्या होती है. तो डॉक्टर डनहम सेज आई हैव ऑब्जर्व्ड सम ड्रग्स द कोर्स ऑफ whose effect consisted in 2-3 more paroxysm comprising both kind of symptoms primary and secondary. तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें 2-3 या उससे ज़्यादा पैरोक्सिज्म में आते हैं, जिसमें कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों तरीके के सिम्टम्स रहते हैं. उनको जनरली टर्म क्या दिया है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. तो मॉडरेट और स्मॉल डोज दिया जाता है तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर सिम्टम आते हैं, लेस कॉमनली अपन को लेस फ्रिक्वेंटली सेकेंड ऑर्डर सिम्टम आते हैं. फिर फ्रेगमेंटा में डॉक्टर हेनीमन क्या कहते हैं, एकोनाइट में उन्होंने कहा है कि थ्रू द होल कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ दिस प्लांट इट्स इफेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर वर रिपीटेड इन शॉर्ट पैरोक्सिज्म 2-3-4 times before the whole effect ceases. Coldness of the whole body and dry internal heat, chilliness, sense of heat first in the hand, then the whole body. Alternating paroxysm during first, fourth and fifth hours. General sense of heat with red cheeks and headache. Shivering of the whole body with red cheeks and head. Then shivering and lacrimation with the pressing headache and red cheeks. तो ये एकोनाइट में बोला है. फिर कैमोमिला में उन्होंने कहा द कोर्स ऑफ इट्स एक्शन इज रन इन द पैरोक्सिज्म ऑफ सेवरल आवर्स. इन नोट ऑफ इग्निशिया इज वांट टू डिस्प्ले द करिकुलम इट्स ऑपरेशन इन सेवरल पैरोक्सिज्म कंप्राइजिंग द बोथ ऑर्डर ऑफ सिम्टम रिपीटेड ऑफ इंटरवल ऑफ सेवरल आवर्स. सो यहाँ पे पैरोक्सिज्मल एक्शन दिया है. इसमें कुछ नहीं है, एकोनाइट, कैमोमिला, इग्निशिया का एग्जाम्पल देना है, कैसे कैसे उनके सेवरल पैरोक्सिज्म आते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सिम्टम्स के. ठीक है, जैसे एकोनाइट में उन्होंने बोला कि कोल्डनेस ऑफ होल बॉडी एंड ड्राई इंटरनल हीट, चिलीनेस सेंस ऑफ द हीट फर्स्ट इन द हैंड देन द होल बॉडी. अल्टरनेटिंग पैरोक्सिज्म ड्यूरिंग द फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आवर. General sense of heat with red cheeks and headache. Shivering of the whole body with the red cheeks and hot head. Shivering and lacrimation and pressing headache and red cheeks. इसके अलावा आप डॉक्टर डनहम का जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द ड्रग आज गाइड इन डिटरमाइनिंग द डोज, ये पूरा भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेनली तो यही लिखना है. इसके बाद इसमें कुछ मैंने और ऐड किया है कि डॉक्टर हेनीमन टेल्स अस दैट प्राइमरी और अपोजिट सिम्टम्स ऑफ द ड्रग आर दोज विच आर टू बी बेस ऑफ आवर प्रिस्क्रिप्शन. प्राइमरी सिम्टम्स जो होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स कहलाते हैं, ये अपना प्रिस्क्रिप्शन का बेस होता है. प्राइमरी सिम्टम्स में या प्राइमरी एक्शन में एक अल्टरनेटिव एक्शन का भी जिक्र किया है. जैसे कई बार ओपीएम हो गया तो उसमें प्राइमरी नक्सोमिका हो गया, बेलाडोना हो गया, तो इसमें अल्टरनेटिव एक्शन भी पाई जाती है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं. अल्टरनेटिंग एक्शन जो कि प्राइमरी एक्शन का ही टाइप होती है. इनकम्प्लीट पैरोक्सिज्म और कंप्लीट पैरोक्सिज्म का भी जिक्र किया है उन्होंने फीवर के. जो कंप्लीट पैरोक्सिज्म फीवर के चिल फीवर ही स्वेट होगा और इनकम्प्लीट में पैरोक्सिज्म इनकम्प्लीट रह जाएंगे. तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो.